फ्रेंड्स, साड़ी हमारे इंडियन फैशन का बहुत बड़ा पार्ट है। इनफैक्ट हर एक वुमेन साड़ी में कहीं ज़्यादा स्टाइलिश, एलिगेंट और सोफिस्टिकेटेड लगती हैं। बट साड़ी से रिलेटेड कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती है हमसे अनजाने में, जिससे कारण जो साड़ी का लुक है ना, वो कहीं ज़्यादा बोरिंग और आउटडेटेड आने लगता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा और स्वागत है आप सबका फाइंड फैशन हिंदी में। एंड आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी बेसिक साड़ी मिस्टेक्स जो कि आपको डेफिनेटली अवॉइड करनी है यदि आप साड़ी में कहीं ज़्यादा स्टाइलिश और ब्यूटीफुल दिखना चाहती हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे फर्स्ट साड़ी मिस्टेक की। और एक्चुअली ये जो मिस्टेक है ना, वो लोग एक फैशन ट्रेंड को फॉलो करते हुए आ रहे हैं और ये कई साल से फॉलो कर रहे हैं। यदि आप 2003 से लेकर आप 5 या 7 तक के यदि प्रोग्राम देखोगे या सीरियल्स देखोगे ना, तो उस वक्त की जो लेडीज़ थी वो स्क्वायर में पल्लू लेती थी, यानी कि बिल्कुल पतली प्लीट होती थी एंड देन यहाँ पे अपने पल्लू को फोल्ड करके और यहाँ से बिल्कुल स्क्वायर में लेती थी। तो उस वक्त का जो फैशन ट्रेंड है ना, आज भी कई सारी वुमेन फॉलो कर रही हैं। तो प्लीज़ आप इसे करना बंद कीजिए, क्योंकि ये जो फैशन ट्रेंड है ना, वो चला गया है, अभी बिल्कुल नहीं है। अभी जो फैशन चला हुआ है वो इस तरह से डायगोनल का चला हुआ है। और एक बात और कि यदि आप स्क्वायर में लेती हैं ना पल्लू, तो आपका जो शोल्डर है वो कहीं ज़्यादा ब्रॉड दिखता है। बट यदि आप डायगोनल में लेती हैं तो ऊपर का जो प्रोपोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और यदि आप कॉन्ट्रास्ट में कोई भी ब्लाउज पहनती हैं, जैसे मैंने यहाँ गोल्डन पहना है, तो ये काफ़ी ज़्यादा निखर कर दिखता भी है। साथ में आपका बॉडी प्रोपोर्शन काफ़ी बैलेंस्ड लगता है। तो यदि अभी तक आप उस फैशन ट्रेंड को फॉलो कर रही हैं ना, तो उसको छोड़ दीजिए। वो स्क्वायर वाला जो पल्लू है उसका टाइम जा चुका है। फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट मिस्टेक की। एंड आई गेस ये जो मिस्टेक है ना, वो बहुत सारी वुमेन करती हैं। इनफैक्ट मैं भी, जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मैं ये मिस्टेक बहुत ज़्यादा की हुई हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब हमारी नई नई शादी होती है तो हमें बिल्कुल भी नहीं समझ में आता कि हम साड़ी किस तरह संभालें। और साड़ी को संभालने के चक्कर में, चाहे मैं किसी भी तरह की साड़ी पहनती थी, मैं हमेशा प्लीट करके पहनती थी, ताकि वो बिल्कुल भी मैस ना हो, मुझे अनकम्फर्टेबल फील ना हो। बहुत अच्छे से मैं पिन को टक करके पूरी साड़ी को प्लीटेड करके पहनती थी। लेकिन उससे क्या होता है ना फ्रेंड, कि आपका एक मोनोटोनस लुक आने लगता है। आप हर एक साड़ी में बिल्कुल सेम एज यूजुअल दिखती हैं, तो आपको बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं पता चलता होगा। चाहे आप नेट की साड़ी पहने, चाहे आप कोटा पहने, शिफॉन पहने, आप जड़ी वाली साड़ी पहने, सब में बिल्कुल सेम ही लुक आता है। ये मैंने खुद के अंदर भी ये चेंज लाया है। और अब मैं क्या करती हूँ, कभी मैं ओपन पल्ला करती हूँ, कभी मैं प्लीट करती हूँ, कभी मैं गुजराती पल्ला करती हूँ, कभी मैं हाफ पल्लू करती हूँ, कभी मैं पल्लू विथ बेल्ट करती हूँ। कभी आपको पार्टी में जाना है और आपका यदि हैवी वर्क साड़ी है तो आप उसे ओपन पल्ला ले सकती हैं, या फिर आपका बॉर्डर हैवी है तो आप उससे हाफ पल्लू ले सकती हैं, या गुजराती स्टाइल की आप पल्लू ऐड कर सकती हैं। यदि कोई पूजा में जाना है तो आप प्लेटेड पल्लू ले सकती हैं। यदि आपको फॉर्मली कहीं जाना है या फिर आप अपने वर्क प्लेस में पहन रही हैं, आप ओपन पल्ला लीजिए। यदि कहीं आप घूमने जा रही हैं तो इस तरह से अपने पल्लू स्टाइल को चेंज कीजिए और देखिए कि आप साड़ी में कितना डिफरेंट लुक क्रिएट करेंगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बिगेस्ट मिस्टेक ये होती है कि बहुत सारी वुमेन ये समझ नहीं पाती हैं कि कौन से साड़ी को किस तरह के ओकेजन में या किस प्लेस में पहननी चाहिए। लाइक यदि आपको हमेशा साड़ी पहननी पड़ती है या फिर आप ओकेजनल भी साड़ी पहनती हैं, तो आपको इस बात का ज़रूर ख्याल रखना होगा कि आप साड़ी किस जगह पहन रही हैं, वो कौन सा जगह है और कौन सा ओकेजन है। लाइक यदि आप शादी में जा रही हैं तो आप हैवी वियर साड़ी पहन सकती हैं, नेट की साड़ी, शिफॉन में जड़ी वाली साड़ी या जॉर्जेट की जड़ी वाली साड़ी, आप इस तरह की पार्टी वेयर साड़ी पहन सकती हैं। यदि आप फॉर्मली साड़ी पहन रही हैं तो आप कोई भी प्रिंटेड साड़ी पहन सकती हैं, या फिर आप कोटा की साड़ी पहन सकती हैं, कॉटन की साड़ी पहन सकती हैं। यदि आप वेकेशन में साड़ी पहन रहे हो तो आप बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल सा नेट साड़ी पहन सकते हो या शिफॉन साड़ी पहन सकते हो। लेकिन हमेशा इसका ख्याल रखिएगा कि यदि आप घूमते वक्त कोई साड़ी पहन रही है ना, तो वो लाइट वेट होनी चाहिए, बहुत ही पतली सी बॉर्डर होनी चाहिए। यदि बॉर्डर आपको साड़ी पसंद है बॉर्डर वाली, तो इनफैक्ट आप बहुत सारी हीरोइंस को देखती होंगी जब वो बर्फीली जगह पे बिल्कुल अपनी साड़ी लहराते हुए पोज देती हैं। तो आप इस तरह की साड़ी का चुनाव करें। और सेम यदि आपको डेली वेयर में साड़ी पहननी है तो आप नॉर्मली प्रिंटेड साड़ी पहनिए, शिफॉन की, कॉटन की, जॉर्जेट की, क्रेप की, जिस तरह की जो भी लाइट वेटेड साड़ी है ना, वो साड़ियाँ आपको डेली वेयर में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। लाइक मैं रिसेंटली आपसे एक साड़ी हॉल वीडियो शेयर की हूँ, वैलेंटाइन डे स्पेशल साड़ी वीडियो, और उसमें जो दोनों साड़ियाँ हैं ना, वो कहीं ज़्यादा आपको ब्यूटीफुल और रोमांटिक आपको एक लुक देगी। तो इस तरह से आप भी अपनी साड़ियों को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कीजिए कि आप कहाँ जा रही हैं और किस तरह के फंक्शन में या ओकेजन में आप उसे पहन रही हैं।
नेक्स्ट मिस्टेक ये होती है कि आप किसी भी तरह की साड़ी पहन लीजिए, लेकिन आप खुद भी नोटिस करेंगे कि बहुत सारी वुमेन या लेडीज ऐसी होती हैं ना कि सेम हेयर स्टाइल्स रखती हैं, और सेम हेयर स्टाइल के कारण अगेन जो साड़ी का लुक है वो मोनोटोनस आने लगता है। आपका जो इंटायर मेकअप है वो सेम आने लगता है। आप यदि अपनी पिक्स को देखोगे ना तो आपको लगेगा कि आपकी साड़ी तो चेंज हो रही है, लेकिन आपका जो फेस है, आपका इंटायर जो आप मेकअप करते हो वो बिल्कुल सेम जा रहा है। तो इसे भी आपको चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप पार्टी में जा रही हैं तो आप जूड़ा बना सकती हैं, कर्ल्स ऐड कर सकती हैं, या फिर आप यदि किसी फॉर्मल ओकेजन में साड़ी पहन रही हैं तो अपने बालों को आप स्ट्रेट कर सकती हैं, आप ब्रेड बना सकती हैं, पोनी कर सकती हैं, या फिर यदि आप अपनी साड़ी को वैकेशन में पहन रही हैं तो अपने हेयर को आप ओपन छोड़ सकती हैं, लूज वेवी कर्ल्स बना सकती हैं। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट सारी मिस्टेक है ना वो होती है एक्सेसरीज को लेकर। बहुत सारी वुमेन इस चीज़ में कंफ्यूज होती हैं कि वो यदि पार्टी में जा रही हैं तो हैवी ज्वेलरी पहने या थोड़ा मिनिमल रखें, यदि वो फॉर्मली जा रही हैं कहीं, या फिर आप कहीं घूमने जा रही हैं, या फिर घर में रह रही हैं, तो आप किस तरह का एक्सेसरीज पहने जो कि बिल्कुल आपके एज पर द आउटफिट और एज पर द प्लेस बिल्कुल आपको वो सूट करे। तो देखिए फ्रेंड, यदि आप डेली पहनती हैं साड़ी तो बस सिंपल सा, जिस तरह से मैंने यहाँ मंगलसूत्र पहन रखा है ना, तो आप सिंपल सा एक मंगलसूत्र पहन सकती हैं, या फिर चेन विद पेंडेंट पहन सकती हैं। कान में आप छोटे छोटे से स्टड डाल सकती हैं, या फिर बाली पहन सकती हैं, या फिर गोल्ड की भी बहुत छोटी छोटी सी ईयरिंग आती है, आप उस तरह की ईयरिंग्स पहन सकती हैं। हाथ में आप बैंगल चाहें तो ज़्यादा भी पहन सकती हैं और कम भी पहन सकती हैं, ये टोटली आपके ऊपर है। लेकिन कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से बात की जाए ना तो डेली वियर में यदि आप साड़ी पहन रही हैं तो आप कड़े पहनिए, या फिर आप 2-4 चूड़ी मिलाकर पहन सकती हैं, वो आपको एक स्मार्ट लुक देता है। सेम यदि आप पार्टी में जा रही हैं तो आप हैवी यदि गला का पहनती हैं तो कान में आपको छोटा छोटा पहनना है। यदि आप कान में बड़ा पहनती हैं तो आप सिंपल गले में चेन या मंगलसूत्र रख सकती हैं। हाथ में आप या तो ब्रेसलेट पहन सकती हैं, या फिर आप पूरी भर के चूड़ी भी पहनोगे तो भी काफ़ी अच्छा लुक आएगा। और जो गले में है ना, गले में आप लेयरिंग भी कर सकते हो। यदि आपकी साड़ी थोड़ी सिंपल है तो आप छोटा सा चोकर पहन के देन फिर एक लंबा हार भी पहन सकते हो। सेम अप्लाइज टू हैंड। यदि आप बहुत सारी चूड़ियाँ पहन रखी हैं ऑलरेडी तो हाथ में बहुत सारी फिंगरिंग नहीं पहनना है बड़े बड़े से, आप छोटा छोटा फिंगरिंग पहन सकते हो, या फिर बड़ा पहनना है तो एक फिंगरिंग ऐड कीजिए, वो कहीं ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अब बात करते हैं, यदि आप कहीं घूमने जा रही हैं तो आप डिफरेंट जंक ज्वेलरी के साथ आप अपनी साड़ी को ट्राई कर सकती हैं। सिल्वर ज्वेलरी आप पहन सकती हैं, काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लुक आपको देगा। हाथ में आप बेयर भी छोड़ सकती हैं, सिर्फ फिंगरिंग पहन सकती हैं, ब्रेसलेट पहन सकती हैं। अभी मंगलसूत्र का भी ब्रेसलेट आया हुआ है, वो भी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लगता है, तो आप वो भी वियर कर सकती हैं। और अब बात करते हैं फॉर्मली, यदि आप साड़ी पहन रही हैं तो आप एक हाथ में वॉच पहनिए, दूसरे हाथ में आप कड़ा पहन सकती हैं, बैंगल्स पहन सकती हैं, ब्रेसलेट डाल सकती हैं एज पर योर चॉइस। और यदि गले की बात करें तो गले में सिंपल आप चेन विथ पेंडेंट पहनिए। यदि आपको मंगलसूत्र पहनना है तो मंगलसूत्र भी बहुत हैवी मत पहनिए, लाइट मंगलसूत्र पहनिए। ईयरिंग्स भी आप छोटी छोटी पहनिए, वो कहीं ज़्यादा अप्रोप्रिएट दिखेगा एज पर योर प्लेस, क्योंकि आप फॉर्मली पहन रहे हो। तो ये थोड़ा सा एक्सेसरीज को लेकर ना थोड़ा सा स्मार्टली आप सोचिए कि आपने किस तरह की साड़ी पहनी है और उसके साथ आपको मैचिंग किस तरह से ज्वेलरी करनी है। और चूँकि मैंने आपको कहा कि मैं साड़ी पे ऑलरेडी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट नीचे डाल रखी हूँ, तो आप जब मेरे डिफरेंट साड़ी लुक्स को देखोगे ना तो उसके साथ जो मैंने एक्सेसरीज पेयर अप किया है उसे भी ध्यान से देखना, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया मिलेगा। नेक्स्ट मिस्टेक ये है कि अपनी साड़ी के साथ सेम उसकी ब्लाउज को पेयर करना। वैसे आई गेस अभी बहुत सारी वुमेन गर्ल्स इस चीज़ से अवेयर हो चुकी हैं और अपनी साड़ी को डिफरेंट ब्लाउजेस के साथ वो एक्सपेरिमेंट करती हैं। एंड यदि अभी तक आपने ये चीज़ ट्राई नहीं करी है ना तो कम ऑन आप ट्राई कीजिए। अपनी साड़ी को आप कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज के साथ पहनिए, क्रॉप टॉप के साथ पहनिए, पेप्लम टॉप के साथ पहनिए, जैकेट के साथ पहनिए, ब्लेजर के साथ पहनिए, टैंक टॉप के साथ पहनिए, ब्रालेट के साथ पहनिए, जिसके कारण आपके साड़ी का लुक बिल्कुल डिफरेंट आएगा। लाइक आप देखो, मैंने यहाँ पे ये जो साड़ी पहन रखी है ना सिल्क की, इसके साथ ये सेम ब्लाउज आया था जिसमें ये सेम बॉर्डर था। तो जब मैं उसके साथ पहनती हूँ तो डिफरेंट लुक आता है, लेकिन इसे जब मैंने इस तरह से गोल्डन कलर के बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज के साथ पहना तो इसका लुक मुझे कहीं ज़्यादा अच्छा लगा। तो इस तरह से आप भी अपने ब्लाउज में एक्सपेरिमेंट कीजिए और आपको खुद में डिफरेंस फील होगा कि जब आप सेम ब्लाउज पहनती हैं एंड वही आप यदि ब्लाउज में एक्सपेरिमेंट करती हैं तो वो कहीं ज़्यादा आपको स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल दिखाता है। फ्रेंड्स,
बात करते हैं नेक्स्ट एंड आखिरी मिस्टेक की, और वो है नेट साड़ी से रिलेटेड। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितनी भी गर्ल्स हैं जो कि नेट साड़ी में भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं, थोड़ा सा बॉडी एक्सपोज भी होता है, तो भी आप यदि कंफर्टेबल हैं तो ये बिल्कुल आपके लिए अच्छी बात है। लेकिन जो वुमेन जो कि नेट साड़ी में कंफर्टेबल नहीं फील करती हैं, उन्हें ये लगता है कि हमारा स्टमक दिख रहा है या फिर जो बॉडी पोस्चर है वो थोड़ा अलग सा आ रहा है, और वो हमेशा प्लीट करके पल्लू लेती हैं। तो फ्रेंड देखिए, एक तो हमें फैशनेबल दिखना है, और फैशन में भी नेट की साड़ी काफ़ी ज़्यादा चली हुई है, और साथ में हमें एलिगेंट भी दिखना है, कंफर्टेबल भी फील करना है। तो इसके लिए 3 पॉइंट आप नोटिस कर लीजिए। सबसे फर्स्ट पॉइंट है पेटीकोट को लेकर। तो जो भी कलियां वाली पेटीकोट होती है ना, आपको वो नेट साड़ी में नहीं पहननी है। आप खुद देखिएगा, आप मिरर के पीछे जाइए और पीछे से यदि आप देखोगे ना तो आपकी कलियां वहाँ शो होती है जहाँ जहाँ जॉइंट होते हैं। तो मैं इस बात का खास ख्याल रखती हूँ कि जो भी मेरी नेट की साड़ी है ना, उसके साथ मैं ए लाइन पेटीकोट पहनूँ, जिसके सिर्फ दोनों कॉर्नर्स में सिलाई हो, बीच में कोई सिलाई ना हो, ताकि पीछे से वो हिप के पास बिल्कुल अच्छा सा नीट लुक आ सके। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, यदि आपको ब्लाउज को लेके थोड़ी कंफ्यूजन होती है या फिर कॉन्ट्रास्ट में ब्लाउज होता है और आपको लगता है कि आप ओपन पल्ला लोगे तो आगे बिल्कुल दिखेगा और वो अच्छा नहीं लगेगा, तो एक चीज़ आप और नोटिस कीजिए कि नेट की साड़ी में आप सेम कलर का, जिस कलर की आपके नेट की साड़ी है उसी कलर का आप ब्लाउज बनवाइए। खास करके आगे का बॉडी, यदि आप आगे की बॉडी सेम कलर में बनवाओगे तो वो उसके साथ मर्ज हो जाएगा और आपको अनकंफर्टेबल बिल्कुल भी फील नहीं होगा। साथ में उसकी आप लेंथ थोड़ी बढ़ा सकते हो ताकि आपका जो स्टमक है वो भी हाइड हो जाए। ब्लाउज की जो स्लीव्स है उसमें आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, उसमें आप कॉन्ट्रास्ट में कपड़े दिलवा सकते हो, जिससे उसका जो लुक है ना वो कहीं ज़्यादा अच्छा आएगा। लेकिन जो बॉडी है उसको आप सेम कलर में रखिए। सेम अप्लाइज टू पेटीकोट की पेटीकोट का जो कलर है इसका मैं खास ख्याल रखती हूँ कि उसका जो कलर है ना वो मेरी नेट की साड़ी से बिल्कुल भी डिफरेंस ना। एंड वन मोर थिंग, जो ब्लाउज आप सिलवाओगे ना उसे आप फ्रंट ओपन मत सिलवाओ। फ्रंट ओपन सिलवाने पे क्या होता है कि आप ओपन पल्ला नहीं ले पाओगे। एक तो आपके जो ब्लाउज का हुक है या बटन है वो विजिबल होगा, साथ में जितने भी टेकन दिए होते हैं ना वो सारे टेकन दिखते हैं। चाहे आप ब्रा कट की ब्लाउज पहनो, चाहे आप बॉम्बे कट का पहनो, किसी भी तरह का ब्लाउज पहनो, वो कट दिखता है और वो अच्छा नहीं लगता। तो इतना याद रखिए कि आप जब भी नेट की साड़ी पहनते हो ना तो या तो आप साइड वाली चेन दिलवाओ या तो आप बैक ओपन दिलवाओ, वो कहीं ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे ये जो मेरी ब्लाउज है ना, ये बैक ओपन वाली ब्लाउज है, और ये ब्लाउज मैंने आपसे शेयर की थी अपने ब्लाउज हॉल वाले वीडियो में। तो इस तरह की आप ब्लाउज यदि पहनोगे ना तो आप काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे, और उसके बाद यदि आप नेट की साड़ी ओपन पल्लू भी लोगे तो भी आपको अनकंफर्टेबल नहीं फील होगा। तो बस इन तीनों पॉइंट का ख्याल रखिए, और देखिए नेट की साड़ी में भी आप काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल एंड स्टाइलिश दिखेंगी। फ्रेंड्स, ये सभी मिस्टेक्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, और इसमें से बहुत सारे मिस्टेक्स हैं जो कि मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं और अब मैं धीरे धीरे करके उसमें चेंजेस ला रही हूँ। तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा या नहीं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलने आऊँगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।